बात करेंगे 1906 में शुरू हुआ बैंक ऑफ इंडिया। 65,000 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप है इस बैंक का और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा दिग्गज बैंक आप जानते हैं देश भर में 5,100 से ज्यादा ब्रांच के जरिए सर्विस देता है। नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर सालाना आधार पर देखें तो ब्याज आय 2.5% घटकर 5460 करोड़ पर आई है। हालांकि मुनाफा 62% बढ़ा है, 1870 करोड़ पर आया है। अच्छी बात यह कि दिसंबर तिमाही में कंपनी के एनपीएस घटे हैं, तो एसेट क्वालिटी में यहाँ पर थोड़ा बेहतर इंप्रूवमेंट हमने जो देखा है वो ऑफ कोर्स समझेंगे आगे एसेट क्वालिटी को लेकर बैंक और क्या करेगा, ग्रोथ आउटलुक क्या है, ये सब जानने के लिए स्वागत करते हैं कंपनी बैंक के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक की। जो कर्नाटक, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो नंबर्स पर हम थोड़ा सा आपसे जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है इस क्वार्टर में बैंक की, जो डिक्लाइन देखा गया है इन एनआईआई बट प्रॉफिट में बढ़त देखी गई है, इसका क्या कारण रहा सर? या गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर दिस इनवाइट। जो नेट इंटरेस्ट इनकम में डिप आया है 2% का, वो दैट इज आप सही कह रहे हैं, बट इफ यू सी 9 मंथ रिजल्ट्स, 9 महीने के अगर हमारे नंबर्स देखेंगे वाई बेसिस में, उसमें इंक्रीज है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इसीलिए कम हुई है कि प्रेशर्स है मार्जिन में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ रही है तेजी से, दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है, इस क्वार्टर में भी थोड़ी सी हाई है। इसका बेसिक रीजन यही है कि जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ हो रही है वो अराउंड 20% की हो रही है बैंकिंग सिस्टम में, और जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो 13% है। तो डिपॉजिट ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ। हमारे बैंक में भी अगर आप देखेंगे वाई में हमने जो इंक्रीज करा है अपने एडवांसेस बुक को, वो 57,000 करोड़ से करा है, लेकिन जो डिपॉजिट की ग्रोथ हुई है वो 54,000 करोड़ हुई है। हालांकि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है एज रिगार्ड्स आवर ब्रांचेज आर कंसर्न, 5,200 कुछ हमारी ब्रांचेज हैं। हमारे एटीएम और सीआरएम मशीन्स भी 8,400 हैं, हमारे बीसी पॉइंट्स भी 19,000 है। तो टोटल 32,000 डिलीवरी पॉइंट है हमारे पैन इंडिया टू गिव कस्टमर सर्विस एंड बेटर कस्टमर एफिशिएंसी। सो वो सारी चीज़ों को देखते हुए वी आर वेरी श्योर दैट नेट इंटरेस्ट इनकम जो इस क्वार्टर में डिप हुई है वो इम्प्रूव होएगी आने वाले क्वार्टर में Q4 में, और हम अपनी नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस में मार्च 24 में इम्प्रूव कर पाएंगे, जैसे कि 9 मंथ्स में वो प्लस में रही है। एज रिगार्ड नेट प्रॉफिट, आपको पता है, आपने नंबर्स देखे हैं, 62% से हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है ऑन अ वाई बेसिस। अगर हम 9 मंथ्स की बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये इंक्रीज जो है 82% का हुआ है ऑन अ वाई बेसिस 9 मंथ्स के लेवल पे। तो मार्जिन्स आर गुड एंड नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो थोड़ा सा जो दिसंबर का प्रेशर है मार्जिन्स का इंटरेस्ट पे वही है, और दिस प्रेशर विल कंटिन्यू, बट डेफिनेटली वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ दैट विद आवर फ्रेंचाइज। और बैलेंस शीट में भी अगर आप देखेंगे हमारी लाइबिलिटी साइड में 44% हमारा कासा है, 44% हमारे रिटेल टर्म डिपॉजिट हैं, और जो हमारे बल्क डिपॉजिट है वो सिर्फ 12% है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव आवर रिसोर्सेज एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। श्योर सर, तो ये तो समझ में आया इस तरह अभी तक की परफॉर्मेंस, और आगे आप किस तरह से एम कर रहे हैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की। बट जो आपने 1,000 करोड़ के करीब टोटल प्रोविजन वेज रिविजन की दी गई है अब तक की, इसमें और कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा सर? विल देयर बी एनी इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड? जी, हमने 1,000 करोड़ से ज्यादा अभी तक प्रोवाइड कर दिया है वेज रिवीजन में टिल 31 दिसंबर। तो अप टू 31 दिसंबर जितना भी प्रोविजन होना था वो सारा कर चुके हैं हम। इस क्वार्टर में भी हमने लगभग 400 करोड़ का प्रोविजन करा था एम्प्लॉय कॉस्ट में। उसमें एक पोर्शन वो था जो 15 से 17% इंक्रीज हुआ। पहले हमारे जो प्रोविजन हो रहे थे अप टू 30 सितंबर वो 15% के रेट से हो रहे थे, क्योंकि जो MOU साइन हुआ है 17% से हुआ है, तो डिफरेंशियल 2% हमने प्रोवाइड करा है 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर तक का। एक अमाउंट था 17% का जो Q3 क्वार्टर का था, और एक अमाउंट उसके अंदर था विद रिस्पेक्ट टू द पेंशन प्रोविजन एंड ग्रेचुटी प्रोविजन। ये तीनों मिला के 480 करोड़ के प्रोविजन थे जो हमने इस क्वार्टर में लिए हैं। जो ये वन टाइम प्रोविजन थे, जो अब नेक्स्ट वाले आने वाले क्वार्टर में सिर्फ क्वार्टर वाला प्रोविजन आएगा, बाकी वाले प्रोविजन नहीं आएंगे। एज रिगार्ड्स अनदर थिंग विच वाज देयर, डेप्रिसिएशन इन द इन्वेस्टमेंट इन द स्टैंडर्ड एसेट। एक NPA जो NBFC था उसमें हमें कुछ NCDs मिले हैं जिसके अंदर हमें प्रोविजन करना पड़ा, डेप्रिसिएशन हमें बुक करना पड़ा, दैट इज ऑल्सो अराउंड 380 करोड़।
तो दोनों आइटम्स को अगर आप एडअप करते हैं तो 800 करोड़ के आसपास आता है. वी हैड शोन अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3000 करोड़, और अगर ये वन ऑफ आइटम जो इस क्वार्टर की हैं ये 800 करोड़ ऐड करेंगे तो हमारा अदरवाइज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वुड हैव बीन 3800 करोड़, विच इज आवर नॉर्मल रन रेट एट अराउंड 3600 टू 3700 ये प्रोविजन करने की वजह से है. बट सर, प्रोविजन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो दे हैव कम डाउन. फ्रेश स्लिपेजेस हालांकि यहाँ बढ़ गई हैं, 43.3% से बढ़ी हैं, क्लोज टू अबाउट 1200 ऑड करोड़ वर्सेज 800 करोड़ जो था पहले. इसका क्या कारण है, और सर विच अकाउंट एक्चुअली हैज स्लिप्ड हियर? स्लिपेजेस तो हमारी कम हुई हैं. अगर आप सीक्वेंशियली देखेंगे इस क्वार्टर में जो हमारी फ्लैश स्लिपेज है 1313 करोड़ हुई है, और हमने जो रिकवरी करी है, टोटल रिडक्शन करा है एनपीए में वो 2700 करोड़ करा है. जो स्लिपेज है वो लास्ट क्वार्टर से कम हुई है. इनफैक्ट ओवरऑल 9 मंथ्स में भी अगर आप हमारी स्लिपेजेस देखेंगे, दिसंबर 22 का 9 मंथ्स एंड दिसंबर 23 का 9 मंथ्स, तो हमारी स्लिपेजेस कम हुई हैं. तो जो हमारी स्लिपेजेस हैं उसको भी हमने अपने प्रेजेंटेशन में दिया है. 1313 करोड़ की जो स्लिपेजेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वेल रिटेल में, एमएसएमई और एग्रीकल्चर में, एंड कॉर्पोरेट में एक छोटा सा अकाउंट था जो स्लिप हुआ है अराउंड विद इन 50 करोड़ का. उसके अलावा जो मैक्सिमम जो स्लिपेज है वो रैम सेक्टर में है और वो टोटली स्प्रेड आउट है. और अगर आप एसएमए बुक भी हमारी देखेंगे, एसएमए बुक भी हमारी 5 करोड़ एंड अबव हमने जो प्रेजेंटेशन में दी है वो 8900 करोड़ टच हुई है एज अगेंस्ट 5700 करोड़. उसके अंदर 4 बड़े अकाउंट हैं, वो एक स्टेट पीएसयू के अकाउंट्स हैं जो 31 दिसंबर को एसएमए 0 थे. उनमें से 2 अकाउंट ऑलरेडी एसएमए 0 से बाहर आ चुके हैं. बाकी 2 अकाउंट भी इस फोर्टनाइट के अंदर बाहर आ जाएंगे. तो अगर वो अगर हम रिड्यूस करते हैं उससे, तो हमारी जो एसएमए बुक है वो सिर्फ 4500 करोड़ है, विच इज ओनली 0.8% ऑफ आवर ग्लोबल बुक. सो एसेट क्वालिटी बिल्कुल भी हमारे लिए चैलेंज नहीं है. स्लिपेज रेशियो जो हमारा है वो इम्प्रूव हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट भी हमारी कम हो रही है. सो एसेट क्वालिटी इज नॉट अ चैलेंज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर मार्च 24. तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है इस साल के लिए, आप जो बता रहे हैं एसेट क्वालिटी को लेकर. बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए. क्विकली रैपिंग अप योर नंबर्स फॉर दिस क्वार्टर एंड आगे क्या आउटलुक लग रहा है नंबर्स पर. तो ये थे मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए मिस्टर कर्नाटक. अब आगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बट आप कहीं मत जाइएगा. सेंचुरी प्लाईबोर्ड इस कंपनी के नतीजे है और इस कंपनी के ईडी केशव मजनकर जी से हम बातचीत करेंगे. छोटे से ब्रेक के बाद हम चल रहे हैं.